आज महाकाल मंदिर को गंगा जल से कांग्रेस धोने जा रही है। आज उज्जैन आएंगे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। साथ ही गैंगस्टर के महाकाल मंदिर से पकड़े जाने पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, गैंगस्टर विकास दुबे का मंदिर आना सुनियोजित था, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की मंदिर में दर्शन की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस अब लगातार बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। 3 दिन से जब से उज्जैन में विकास दुबे पकड़ा गया तब से लगातार कांग्रेस हमलावर है। और इस बीच जब सीसीटीवी फुटेज उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर की सामने आई, जहां विकास दुबे बेधड़क बेखौफ मंदिर के अंदर अकेले घूम रहा है, बकायदा वो पर्ची कटवाता है, अंदर जाकर दर्शन करता है, जिसके बाद संदिग्ध उसे पाए जाने पर सुरक्षा गार्ड वहां के पकड़ते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी या सरेंडर, इस पर भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई विकास दुबे पर, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। दुर्दांत अपराधी का अंत तो हो गया है, लेकिन सियासत लगातार जारी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे का महाकाल मंदिर आना सुनियोजित था, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए क्योंकि एक अपराधी बेखौफ अंदर मंदिर परिसर में घूम रहा है, इसलिए वे गंगा जल से शंख द्वार को शुद्ध करेंगे। महाकाल मंदिर को आज कांग्रेस गंगा जल से धोने वाली। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया, गैंगस्टर विकास दुबे का मंदिर आना सुनियोजित था, बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही कहा है कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। बता दें कि 2 दिन पहले विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से ही गिरफ्तार हुआ था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पहचाना था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। महाकाल थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसका एनकाउंटर हो गया है। विकास दुबे मारा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके पहुंचने और उज्जैन में ठहरने की जानकारी क्या है इसके पीछे की, इसे लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना दुर्दांत अपराधी जिस पर 5 लाख का इनाम था, वो उज्जैन में और वही महाकाल मंदिर में जहां हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, वहां बेखौफ धड़ल्ले घूम रहा है। इसको लेकर उन्होंने जांच की भी मांग की है और सवाल भी उठाए हैं। इस बीच आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन आएंगे और महाकाल मंदिर के शंख द्वार को वे गंगा जल से धोएंगे। हमारी भावनाएं आहत हुई है, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। दुर्दांत अपराधी, 2 दशक के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का खात्मा हो गया है, लेकिन राजनीति इससे परे लगातार जारी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सियासत में एक अध्याय विकास दुबे का इसलिए भी क्योंकि उज्जैन महाकाल हाई सिक्योरिटी एरिया में जाने के बाद अब कांग्रेस लगातार हमलावर है। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, कितने बजे पूर्व मंत्री पहुंचने वाले हैं और क्या कार्यक्रम है कांग्रेस का आज उज्जैन महाकाल मंदिर में, और कितने हमलावर कांग्रेस बीजेपी पर? देखिए तृप्ति, जब से ये मामला शुरू हुआ है, गैंगस्टर जो उज्जैन से पकड़ाया था और उसके बाद अगले ही दिन यानी कल उसका जिस तरह से पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से लगातार जो सियासत है वो अपने चरम पर है। देखिए लगातार कांग्रेस जैसे ही गैंगस्टर उज्जैन से पकड़ाया था तभी से लगातार आरोप लगा रही थी कि किस तरह से उसको कस्टडी में लिया गया है, और उसके बाद अब जब एनकाउंटर हो गया है उसके बाद भी लगातार जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है। देखिए उज्जैन के महाकाल से ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी और यहीं पर आज जो पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा वो पहुंचने वाले हैं और पूरी तरह से जो प्रीमाइसेस है महाकाल का उसको उस पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण का काम करेंगे। यानी कहा जाए तो कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से विपक्ष की भूमिका अदायगी में कोई कमी नहीं छोड़ रही है और इसी के चलते जो है आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो खासतौर
पर सरकार के जो विरोध में वो करने की कोशिश की जा रही है। देखिए तृप्ति, जब से घटनाक्रम शुरू हुआ है और इवन खत्म भी हुआ, उसके बाद भी लगातार इसको लेकर सियासत अपने चरम पर रही। जितने भी पूर्व मंत्री है, भले वो जीतू पटवारी हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसको लेकर कड़ी आलोचना व्यक्त की थी। और उसके बाद जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है वो किसी पटकथा से कम नहीं है, ये कहना है कांग्रेसियों का। और इसी के चलते आज जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खुद सज्जन सिंह वर्मा वहाँ पर पूरा जो प्रीमाइसेस है उसका शुद्धिकरण करेंगे। देखिए ये जिस तरह का वाकया सामने आया है, जिस तरह की घटना घटी है, उसके बाद से लगातार कई सवाल जो है वो भले वो मीडिया हो या विपक्षी दल वो उठाते आए हैं कि आखिर किस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए एनकाउंटर के बाद भी लगातार कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए कि कई ऐसे राज थे जो दफन अब हो चुके हैं, यानी वो खुलने के पहले ही जो है एनकाउंटर कर दिया गया। जैसे कई आरोप प्रत्यारोप हमने पूरे देश भर में कल कांग्रेस के माध्यम से देखे। और इसी के साथ आज जिस तरह का एक प्रोग्राम रखा गया है, खासतौर पर विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि देखिए बाबा महाकाल की एक अलग ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और अगर ऐसे ही उनकी प्रीमाइसेस के बाहर इस तरह की घटना घटती है तो उसका शुद्धिकरण का काम जो है वो आज कांग्रेस करने वाली है। सज्जन सिंह वर्मा पहुंचेंगे, करीब 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वो वहां पे पूरा जो परिसर है उसका शुद्धिकरण करेंगे और इसी के साथ कहीं ना कहीं घेरेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तृप्ति, शुक्रिया आपका शालिनी जानकारी के लिए। तो बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस है और